कभी ठेले पर कुल्फिया बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी करने वाला लोक कलाकार पहुंचा 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में। रेड कारपेट पर चलकर अपने ज़िले जैसलमेर का बढ़ाया मान। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर ज़िले के एक छोटे से गांव शतो में जन्मे लोक कलाकार ममे खान की, जिन्होंने फ्रांस के कांस शहर में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलकर सिर्फ जैसलमेर ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में अपने गांव और ज़िले का नाम रोशन किया है। भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर। ममे खान ने कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार होने का गर्व हासिल किया। कांस फेस्टिवल में मंगलवार को ममे खान वाइब्रेंट पिंक कलर का कुर्ते पजामे के साथ कशीदारी जैकेट और रंगीन साफा पहनकर पहुंचे। उनके इस अंदाज और जैकेट के वहां उपस्थित सभी मेहमान मुरीद हो गए। उन्होंने अपने इसी देसी लुक के साथ ही रेड कारपेट पर वॉक किया। फेस्टिवल के दौरान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और बॉलीवुड की कई फिल्मी हस्तियां उपस्थित रही, जिनकी मौजूदगी में ममे खान ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसमें ओ मारी नखराली घूमर लोकगीत पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने डांस भी किया। साथ ही अन्य अभिनेत्रियों ने भी जमकर ठुमके लगाए। इन्होंने घूमर किया है। घूमरी रमिवा आप पधारो घुमारी घुमरी चैन की रारी रे माँ घुमारी घुमरी चैन की रारी रे माँ रजनी घुमर रमरा में जासा रजनी घुमर रमरा में जासा वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे वंदे। फेस्टिवल के दौरान अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ममे खान के साथ मस्ती करते नजर आए और उनके जैकेट को चुराने जैसी ठिठोली भी की। हाँ जी दोस्तों, खमांगनी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ममे खान और आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि जिनका मैं मुरीद हूँ उनसे मैं मिल रहा हूँ कहाँ पर, कान, और हमने रेड कारपेट पर वॉक किया है। सर रेड कारपेट पे ये चमक रहे थे तो खूबसूरत। मेरा तो मन कर रहा है आपकी जैकेट चुरा लूँ मैं। टैलेंट तो नहीं चुरा सकता बट जैकेट ज़रूर चुरा लूँ मैं आपकी। अरे नहीं, थोड़ा सा वो ये जैसलमेर के प्रसिद्ध लोक कलाकार ममे खान ने प्रसिद्ध टीवी सीरियल बालिका वधू पर छोटी सी उम्र में परनाई बाबोसा प्रसिद्ध पाई थी। उसी था घर जनमी था घर खेली, अब क्यों देवो घर दूजे सा हो। मुँह से काई बोला मारा आंसुड़ा तो बोले, मुँह से काई बोलूं मारा आंसुड़ा तो बोले। हिव रो भर्यो भरपू ओ छोटी सी उम्र में परिणाई हो बबोसा, छोटी सी उम्र में परिणाई हो बबोसा। काई हारो की ओर उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने कला और मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया। ममे खान को 2017 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिकल अवार्ड मिल चुका है। खान बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्में का लक बाय चांस, नो वन किल,
जेसिका में अपनी सुरीली आवाज़ का जलवा बिखेर चुके हैं। अगर बात करें उनके गानों की तो अमर रहो, बावरे, चौधरी, दरार दिल और लाल पीली अखियाँ इनके पॉपुलर गानों में से है। कहते हैं मंगनियार का बच्चा जब रोता है तो उसके रोने की आवाज़ में भी सुरों की गूंज होती है। मंगनियार समाज में जन्मे ममे खान ने जो उपलब्धि हासिल की वह पूरे समाज के लिए हर्ष एवं गौरव की बात है। क्रांस फिल्म फेस्टिवल से वापस जैसलमेर पहुंचने पर शनिवार को ममे खान का भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह जैसलमेर के गणमान्य लोगों ने ममे खान को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और रेड कार्पेट पर चलने की बधाई दी। स्वागत के कार्यक्रमों के दौरान जैसलमेर के पूर्व महाराजा चेतनराज सिंह ने ममे खान को माला पहनाते हुए उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई एवं आशीर्वाद दिया और उनकी इस उपलब्धि के लिए आभार जताया और राजस्थान सरकार से मांग की कि लोक कलाकारों के लिए उत्थान के लिए एवं इस कला को जिंदा रखने के लिए प्रयास किए जाए ताकि यह कलाकार समाज की मुख्य धारा में आ सके। जिला कलेक्टर ने ममे खान की इस उपलब्धि के लिए उनके सम्मान हेतु कलेक्ट्रेट आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिला कलेक्टर ने ममे खान को माला पहनाकर उनका स्वागत किया एवं बधाई दी। जिला कलेक्टर ने ममे खान की इस उपलब्धि को जिले ही नहीं बल्कि पूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव की बात बताया और मंगनियार समाज के उत्थान एवं कला को जिंदा रखने के लिए सौंधी सौंधी एक महक जागी बंजर मन के भीतर देख अलख जागी। अब ना कुछ भी और सुहावे नैना दीपक राग सुनावे मारो मन हुओ नखरालो ओ यारा मारा मन हुओ नखरालो। ममे खान ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए भी उन्होंने एक प्रावधान ये भी रखा कि कान जो है इंडिया में होना चाहिए, ये भी उन्होंने प्रावधान रखा। फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद जब मेरी बारी आई तो मैंने ऑफकोर्स पहले तो राजस्थानी हो तो राजस्थान से ही स्टार्ट किया, राजस्थान के बारे में थोड़ा बोला, फिर मेरे अटायर के बारे में, पगड़ी के बारे में। फिर वो मेरे पास उर्वशी रोटेला, यू नो ना उर्वशी रोटेला, शी जस्ट टोल्ड मी मामे सिंह यार अभी नहीं, अभी ये इसमें चला तो गा लो, शेखर कपूर बोला गा लीजिए मामा जी। तो फिर मैंने वहाँ पर घूमर गाया, वो आज वायरल हो रहा पूरा, अभी कह रहा थी वो दीपिका ने, वो घूमर जैसे क्या दीपिका आ गई स्टेज पर वहाँ पर और हाँ एंड देन तमन्ना वाज देयर, देन उर्वशी एंड पूजा हेगड़े, तो चारों डांस कर रही है उस वीडियो। तो ये वीडियो बहुत मतलब बहुत घूम रहा है वीडियो घूम रहा है बहुत। और लिया तूने ऐसा खेला दा खावे हिचकोले मारे मन की ना थारी जरूरत जब जानू मैं चूरे मारे सले वो निपंगा जी में कह लगे मारे हिबड़े में जागी धोकनी चंदा में तारी चांदनी दामन में बाधी खुशी। रणजी साहब क्या बात है, बोलो कुछ छुपना जाओ जी ओ मन दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो ओ मन सकल दिखाओ जी, थारी जरूरत सब जानू मैं चौधरे मरसले वो निपंगा जी में कह लगी मारे हिबड़े में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी दामन में बांधी खुशी रे झुम 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 झुम। उनके विचार रखे। समान कार्यक्रम के दौरान ममे खान ने लोक प्रस्तुतियाँ भी दी। वहाँ उपस्थित गणमान्य लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। देखिए तनवीर सिंह की विशेष रिपोर्ट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने हमारी जो कम्युनिटी है उनकी वजह से हमें ये संगीत मिला, विरासत में मिला मंगनियार कम्युनिटी। हम लोगों के पास संगीत ही है और कुछ नहीं, उठना बैठना खाना पीना का संगीत, और उनकी बदौलत और हमारे जजमान जो है जिन्होंने संगीत को सदियों से मतलब वो आगे बढ़ाते आ रहे हैं, सपोर्ट करते आ रहे हैं, और जो हमारे जैसलमेर की पूरी जनता ने जो कल से जो मैं ये इतना भव्य स्वागत किया, मेरे लिए इतना प्यार दिया, सम्मान दिया है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया।
जब मरु महोत्सव मेरे आने के बहुत कम अवधि में ही हो गया था और फिर भी हमने उसके लिए पूरा एफर्ट किया कि वो बहुत ही शान शौकत के साथ में हो और जो उसका एक नाम है उसी प्रकार से उसको होना चाहिए। तो उस दौरान भी मैंने देखा कि लोगों ने उसमें जोश, जुनून और जज्बे के साथ में शिरकत की और सारे कार्यक्रमों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इतनी अधिक तादाद में उसमें लोग शामिल हुए जो आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं। अब उसके बाद में जो एक माहौल भी यहाँ पर बना है और मामे खान जी ने जो अभी रेड कारपेट पर वहाँ चले हैं फ्रांस में, वो ज़िले के लिए एक बहुत ही उपलब्धि और हर्ष का विषय, गर्व और गौरव का विषय है कि एक इतने छोटे से जगह से उठ करके इन्होंने ना केवल जैसलमेर का नाम ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही हर्ष का विषय है, हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। आपकी तो उपलब्धि है ही, जैसलमेर ज़िले के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इन्होंने इतना छोटी जगह से उठ करके और ये वहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने इनकी यात्रा के बारे में भी आज पूरा इनसे जानकारी ली है कि आपने यात्रा प्रारंभ कहाँ से की थी और आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, इस यात्रा में क्या क्या आपके पड़ाव आए हैं और किस तरह से आपने ये फर्श से लेकर अर्श तक की ऊंचाइयाँ छुई हैं। तो इस सब के लिए इन्होंने जब बताया है तो वो सुनकर के मुझे भी बहुत अच्छा लगा है कि किस प्रकार से हमारे लोक कलाकार ने देश दुनिया में हमारे जैसलमेर ज़िले का सत्तों का नाम रोशन किया है। जहाँ तक इनकी बात है उपलब्धि की, ये भी है कि ये पहले ऐसे लोग कलाकार हैं जिन्होंने कि अब तक कि उसमें इतिहास में रेड कारपेट पर कोई लोक कलाकार पहली बार चले हैं और जो बहुत ही नामी लोग हैं जो ऑलरेडी हर तरह से उन्होंने अपना नेम एंड फेम अर्न किया हुआ है, उनके बीच में ये पहुँचे हैं और उन्होंने इतनी उपलब्धि अपनी कला की बदौलत हासिल की है। तो इनके लिए पूरे यहाँ ज़िले में तो इनका सम्मान हुआ ही। अभी हम जल्दी एक और बड़ा आयोजन यहाँ पर करने वाले हैं जो जैसलमेर ज़िले के हमारे लोक कलाकार हैं उनको और अधिक उनके नेम एंड फेम को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए, जो कि उसके वो हकदार खुद हैं। हम खाली उनका रिकग्निशन कर रहे हैं, ये कला उनके अंदर अपने आप है, इन्होंने ये उपलब्धि अपनी कला के दम पर हासिल की है। हम खाली उनको एक प्लेटफॉर्म इस प्रकार का देना चाहते हैं कि उनकी कला जो है और भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुँचे। स्काई इज़ द लिमिट। अभी आज जब आप सबके बाद काफ़ी सबके साथ में इसमें लोक कलाकार और भी उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि साहिबान थे, मीडिया से भी और कई प्लेटफॉर्म के लोग आज यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। तो इस दौरान ये बात सामने आई है कि जो इस कला को आगे बढ़ावा देने के लिए जो संसाधन होने चाहिए उनमें अभी और वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है और एक संगीत आवासीय विद्यालय के नाम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा कोई संस्थान आगे बढ़ाई जाने की ज़रूरत है जिसमें कि इस कला को और समृद्ध किया जा सके, इसको और आगे ले जाया जा सके। तो आज जो कंसेप्ट निकल कर के आया है वो ये बात आई है कि कलाकार के जो परिवार के लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ी के और बच्चे हैं हमारे, उनके एक हाथ में कलम हो और एक हाथ में साज हो, तो उनकी शिक्षा भी हो प्लस उनकी जो संगीत में अभिरुचि है उसको भी आगे बढ़ाने का काम साथ साथ चले। तो एक विद्यालय इस रूप में खोले जाने के बाद आज ही उन्होंने मेरी समझ रखी है। तो इस दिशा में मैंने अभी ये सोच लिया है कि इसमें कार्रवाई करने की वाकई ज़रूरत है और ये होगी। और इसमें प्रस्ताव यदि राज्य सरकार के स्तर पर भेजा जाना है तो बिल्कुल वहाँ पर मैं इसको प्रेषित करूँगी और यदि लोकल लेवल से कुछ बात होनी चाहिए तो माननीय MLA साहब और माननीय मंत्री महोदय इन सबसे मार्गदर्शन लेकर के हम इसको भी यहाँ पर भी लोकल लेवल पर भी करने का प्रयास करेंगे और सरकार को यदि भेजा जाना तो वो भी भेजने की कार्रवाई मेरे स्तर से की जाएगी। एक बात और भी आप सबके द्वारा यहाँ पर रखी गई है कि इतने मतलब 3 नामी कलाकार हमारे यहाँ से जैसलमेर ज़िले से हैं, तो उनको भी राज्य स्तर पर भी रिकॉग्निशन मिले और उनके लिए राज्य स्तर पर भी कुछ ये बात भी अभी यहाँ पर आज आई है। तो अभी जनप्रतिनिधि साहिबान से इसको डिस्कस करके और इसका भी प्रपोजल बना करके राज्य सरकार को कोशिश करेंगे। जिला स्तर पर तो जो करना है वो करना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राज्य सरकार स्तर पर भी रिकॉग्निशन मिले और इसमें जो भी राज्य सरकार स्तर पर भी किया जा सकता है उसके लिए भी अवसर करने की बात करें तो वो भी प्रोजेक्ट बना के राज्य सरकार के स्तर पर कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ के कलाकार सभी नामी कलाकार हैं तो उनको भी लिस्टिंग में रजिस्ट्रेशन या उनका सूचीकरण हो कि कौन से कलाकार हैं, किस वाद्य से जुड़े हुए हैं और उनका किस प्रकार से किस वाद्य में महारत हासिल है, वो किस क्षेत्र में अपना लोक कला को बढ़ावा देते हैं, तो उसका भी लिस्टिंग का भी काम हम इसमें अभी चालू करेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, सूचीकरण हो जाए, ताकि हम एक बार में ही बता सकें कि हमारे यहाँ से अमुक अमुक कलाकार हैं
जिन्होंने कि राज्य स्तर पर या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति अर्जित की है और वो अमुक वाद्य से जुड़े हुए हैं। और ये जब भी कभी उनकी किसी प्रकार की रिकग्निशन की बात आए तो सूची हमारे द्वारा तत्काल अवगत करा दी जाए कि इतने जो हमारे लोक कलाकार हैं वो यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं संस्कृति लोक संस्कृति की को आगे बढ़ाने के। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, अमेजिंग रहा। मैं कहूँगा मेरी लाइफ का, मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मैं कान फेस्टिवल में जाऊँगा। खैर हाँ, ये तो सोचा होगा कि शो कर लूँगा वहाँ जाकर, लेकिन रेड कारपेट पर वॉक करूँगा ये नहीं सोचा था। बहुत ही अच्छे अनुभव रहे, अलग अलग लोगों से मिला, अलग कनेक्शन से मिला। फिल्म डायरेक्टर वहाँ जो उन्होंने मुझे वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, एक फ्रांस की मूवी के लिए मुझसे गवाना चाहते हैं, एक स्पेन का डायरेक्टर मिला वो भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे देखा भी, सुना भी, तो मेरे पहनावे से और मेरे गाने से बहुत ही वो एक्सपीरियंस, मतलब वो बहुत खुश हुए और मेरे साथ काम करना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि हार्ड वर्क जो है वो द की ऑफ सक्सेस। मैंने मेरी लाइफ में यहाँ जब मैं जैसलमेर में पढ़ता था 6th स्टैंडर्ड में, तो मैंने कुल्फियाँ बेची थी वहाँ पर अपने हुक्माराम जी की चक्की से वहाँ लेके जाता था संडे को मैं। तो 10 रुपये मिलते थे, जिसमें 5 हुक्माराम जी को देता था, 5 मैं रखता था। तो कभी कभार लोग क्या है, जब सक्सेस मिलने के बाद वो अपनी जो है ना वो स्ट्रगल बताते नहीं, उनको शर्म आती है। मुझे इस बात में शर्म नहीं आती है कि ये एक स्ट्रगल जो किया, स्ट्रगल को मैंने पॉजिटिव लिया है, स्ट्रगल से मैं हारा नहीं। तो स्ट्रगल से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और यही आप आज देख रहे हो, आपका सम्मान, इतना प्यार मिल रहा है। हमारा जो मांगने का बच्चा है वो रोता है, वो भी स्वर में रहता है। और ये बिल्कुल, अब मैं मेरे मुँह से क्या कहूँ, इतना सारा आप प्यार दे रहे हैं, हिंदुस्तान पूरा प्यार दे रहा है, पूरा संसार प्यार दे रहा है। ये वो स्वर जो बच्चे का है, वो स्वर ही सक्सेस हो रहा है। मैं एक चीज़ ये करूँगा कि जितने भी हमारे फोक गाने हैं जो जा रहे हैं, मैं उनको, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं अपने दूसरे लोगों को भी एक दरख्वास्त रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गाने हैं उसको लिखे जाए। तो लिखने से गाने जाते नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो म्यूज़िक है ना ओरल ट्रेडिशनल है, मतलब सुनते हैं और फिर सीखते हैं, इस तरह से। तो वो लिखा हुआ नहीं, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे गाने चले गए। तो उसको लिखना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे रहीम साहब ने आज प्रावधान रखा हमारे लोक संगीत विद्यालय के लिए, वैसे ही अगर वो विद्यालय खुल जाएगा तो गाने भी लिखे जाएंगे। नहीं, मेरा सफ़र तो अभी स्टार्ट हुआ। मैं एक संगीत का छोटा सा छात्र हूँ और मैं अभी सीख गया नहीं। जब मैंने बोल दिया मैं सीख गया तो मतलब मैं गया, मैं सीख ही रहा हूँ और मैं सीखता ही रहूँगा। और मैं बस छात्र बनाना चाहता हूँ। एक गाना रिलीज़ किया था मैंने, गोरी, इसकी 2 लाइन सॉन्ग है। वो गाना भी एक ब्यूटी के ऊपर है, अपना एक राजस्थानी पूरा इसमें लहजा है। नैनों में देखो तारे रब दिखता है, गोरी देखे थाने जिया। नैनों में देखो तारे रब दिखता है, गोरी देखे थाने जिया। आए नखराली गोरी है, अरे हिवड़ेरी कोयल। नैनों में देखो तारे रब दिखता है, गोरी देखे थाने जिया। मेरा नाम हाजी रहीम खान सिपा है। मैं मूलतः ग्राम कोहरा, तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा इसी ज़िले में हुई। बाद में हम बाड़मेर चले गए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई का पहले इतना रुझान नहीं था, तो हम बाड़मेर नज़दीक पढ़ रहा था। वहाँ से हमने 82 के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई की और वहीं रहे, सर्विस की। और साथ साथ में हमने समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार और प्रसार का कार्य हाथ में लिया। बाड़मेर में एक निवासी छात्रावास का निर्माण भी किया, जो चल भी रही है। आज हमारे ये दर्द हो रहा है कि हमारे लोक कलाकार लोक संगीत के क्षेत्र में बहुत समृद्ध है, बहुत आगे बढ़े हुए हैं, मगर शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे है। इसलिए हमारी ये आवश्यकता है कि हम हमारे यहाँ जैसलमेर में, बाड़मेर में सरकारी स्तर का लोक संगीत आवासीय विद्यालय हो, ताकि हमारे बच्चे यहाँ एक हाथ में कलम को पकड़े, दूसरे हाथ में साज को पकड़े, दोनों के समन्वय को लेकर अपना विकास कर सके, आगे बढ़ सके, अपना शोषित नहीं हो, अपने खुद अपनी कला का मोल स्वयं कर सके और अपने पाँव पे आत्मनिर्भर हो सके। इसलिए ये हमारी पहली मांग थी। दूसरा, श्री मामे खान जी ने जो जैसलमेर ज़िले का नाम, राजस्थान का नाम कांस के उस रेड कारपेट पे चलकर जो गौरव हासिल किया है, उन्हें राजस्थान स्तर पर सम्मानित किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, ताकि आने वाले युवाओं में
की प्रेरणा बन सके और आगे बढ़ सके। यही अभी थी। वैसे तो हमारी कई समस्याएं हैं, अगर इसको गिनाएं तो मीरासी समस्याओं से ही ग्रसित है। उसके पास ज़मीन नहीं है, खेती की ज़मीन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, गांव में आबादी भूमि में मकान नहीं है, इंदिरा आवास मिल नहीं रही है, बीपीएल में उनका चयनित है नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं है, प्रदेश में एक भी आईएएस, एक भी आईपीएस नहीं है, एक भी आरएएस नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत दुखी और पीछे है। हाँ, इस बात का हमें नाज है कि हम संगीत के क्षेत्र में बड़ी समृद्ध है। आज हमारी ज़रूरत है, प्रेस मीडिया से हमारी निवेदन है, हमारी समाचार जल्द से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, जनप्रतिनिधि से निवेदन है कि हमारे मीरासियों के दर्द को पहचानें और उन्हें आगे बढ़ाएं। कि हमारे कलाकार शिक्षित नहीं थे, उन्होंने यहाँ की अहमियत को समझ नहीं पाए और सरकार द्वारा उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था कि भाई ये जो आवंटन पता है ये न तो किसी को हस्तांतरित हो सकता है, न किसी को बेटान हो सकता है। तो मैं मानता था कि ये यहाँ आबाद रहती। फिर भी हम लोगों ने भी प्रयास किए और कलाकार यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा अब वो ज़माना जो 85 का था आज 23 का आ गया है। आज और पहले वाले जैसलमेर में बहुत फ़र्क हो गया है। यदि फिर से इस कलाकार कोडिंग को फंसाया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि अब आने वाला नौजवान इतना गाफिल नहीं रहेगा, वो अपने हक पर पूरा दमा रहेगा और आगे बढ़ेगा, ऐसी हमें उम्मीद है।